आप लोगों का बीएससी के एक नए लेक्चर में स्वागत है। इससे पहले हम लोग बस एक लेक्चर देखे हुए थे जहां दो सर्कल का ऑर्थोगोनल कट के बारे में जाने थे। आइए अब हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए आज का जो लेक्चर है ये जनरली आपको बेस्ट है रेडिकल एक्सिस पे। देखिए रेडिकल एक्सिस, पहले इस टर्म को हम लोग डिफाइन करेंगे, जो रेडिकल एक्सिस क्या होता है। तो इसके बारे में लिखे हैं रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। देखिए रेडिकल जो होता है ना एक्सिस, वो एक पॉइंट का लोकस होता है। लोकस आप लोग पढ़े होंगे लोकस के बारे में, विच मूव्स सो डैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम इट टू द टू सर्कल आर इक्वल। ये कहता है और उस पॉइंट से जो दोनों सर्कल पे जो टेंजेंट हम लोग खींचेंगे उस दोनों का जो लेंथ होगा, ये लेंथ जो होगा ये ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। आइए हम लोग फिगर से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास ये दो सर्कल, सपोज डेट मान लीजिए इसका भी सेंटर होगा, इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और इसका इक्वेशन मान लीजिए S1 बराबर 0 है और इसका क्या मान लीजिए S2 बराबर 0 है। तो अब देखिए हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये सेंटर का डिस्टेंस है D मानते थे इससे पहले। अब देखिए एक पॉइंट ऐसा लीजिए जिसको हम P मान लेते हैं। इससे क्या कीजिए, इस पर टेंजेंट खींचिए। टेंजेंट आप लोग को पता है, जो इसको छूते हुए पास करे। एक इस पर का टेंजेंट खींचिए, देख लीजिए P पॉइंट से क्या कि देखो ये टेंजेंट है, ये क्या है आपका टेंजेंट, समझेंगे। ये भी आपका क्या है, टेंजेंट है। और देखिए P पॉइंट है, इसका लोकस है। और आप लोग पढ़े होंगे, लोकस पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट में। इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा मानते हैं। तो यहाँ से मतलब इस टेंजेंट का लेंथ और इस टेंजेंट का लेंथ, दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। और देखिए इससे एक आप लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरह। देखिए ये जो आपका परपेंडिकुलर लाइन जो है, इसी को हम बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। क्या बोलते हैं, रेडिकल एक्सिस। तो ये जो लाइन आपका है P पॉइंट से जो लाइन खींचे हैं, जो इस दोनों के सेंटर से मिलाने वाला लाइन पे जो परपेंडिकुलर है, इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल एक्सिस। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही ना है, तो इसी को हम लोग रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। फिर से समझिए, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल है, इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, मतलब P का ये लोकस है। लोकस मीन्स लोकेशन, ऐसे समझिए। विच मूव्स सो डैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये ऐसे घूमता है P पॉइंट ताकि टेंजेंट का जो लेंथ है ड्रॉन फ्रॉम इट टू द टू सर्कल आर इक्वल। मतलब देखिए इस टेंजेंट है, इस टेंजेंट, मतलब देखिए ये जो लेंथ होगा इसको हम A मान ले, इसको अगर हम B मान ले, मतलब इस केस में आप ये भी समझ सकते हैं PA बराबर क्या होगा, PB। मतलब टेंजेंट का जो लेंथ होगा ये हर हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आया। मतलब इस पॉइंट पे से जो ये टेंजेंट खींचे हैं PA और ये जो PB है, तो रेडिकल एक्सिस के केस में दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। और इससे जो एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसी को क्या बोलते हैं, रेडिकल एक्सिस। अब आप लोग को हम इसका इक्वेशन बताएंगे, जो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन कैसे हम फॉर्म करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसका इक्वेशन सीखेंगे। आइए अब हम इक्वेशन को फोकस करते हैं। चलो
मेथड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। देखिए रेडिकल एक्सिस का हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं तो अभी आप लोग को फिर से हम फिगर से बताते हैं। ये जैसे हम ले लिए दो सर्कल है S1, इक्वेशन को हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक P पॉइंट है, A है B है, ये P का लोकस है तो क्या मान लिया अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहाँ से समझिए इसका इक्वेशन को कुछ मान लेते हैं। लेट S1 बराबर, तो ऐसा कि ना सर्कल का जो इक्वेशन है उसको जनरल फॉर्म में ही मान लेते हैं। आप लोग को पढ़ाए थे स्टैंडर्ड और जनरल, है ना। तो जनरल फॉर्म में ये मान लेते हैं x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 = 0। ये S1 का हम मान लिए, ठीक है। और S2 का भी हम मान लेते हैं x² + y² + 2g2x + c2 = 0। तो इससे तो आप सेंटर फाइंड कर सकते हो दोनों का क्या होगा। चलिए अभी सेंटर को छोड़िए। अब देखिए हम दो सर्कल, देखो ये S1 है, S1 = 0 का मतलब समझ रहे हैं। जो इस सर्कल का ये जैसे इक्वेशन हो गया तो राइट साइड हमेशा 0 बना लेना कहीं भी, ठीक है, क्योंकि जनरल फॉर्म में पढ़ाए थे। और ये भी हम जनरल फॉर्म में मान लिए। अब बताइए हमको इस रेडिकल एक्सिस का, ये जो आपका रेडिकल एक्सिस है इसका हमको क्या चाहिए इक्वेशन। तो देखिए किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे रेडिकल एक्सिस का। तो अभी तो आप ये पढ़े जो PA बराबर क्या होगा PB होगा, किससे डेफिनीशन से रेडिकल एक्सिस के टर्म में। वी नो डेट, हम लोग जानते हैं PA बराबर क्या होगा PB। और आप लोग याद कीजिए, आप लोग पढ़ते होंगे किसी पॉइंट से अगर इस टेंजेंट का लेंथ लाना है तो इस पॉइंट को जो है ना इस सर्कल में रख दीजिए। सुनिए इस पॉइंट को इस सर्कल में रख दीजिए S1 में, तो x के जगह ये, y के जगह ये, इसमें रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, और रूट ले लेंगे रूट। ये टेंजेंट में आप लोग पढ़े होंगे। तो α² β² 2g1 अल्फ़ा 2f1 बीटा + c1 बराबर, देखिए PB है, ये तो S2 वाला है तो S2 में इस पॉइंट को रख देंगे रूट के साथ, x के जगह अल्फ़ा y के जगह बीटा। तो रूट अंडर हो गया α² β² 2g2 अल्फ़ा 2f2 बीटा + c2। क्लियर है। अब यहाँ से क्या कीजिए, ये टेंजेंट का इक्वेशन पढ़ते होंगे सर्कल में, ठीक है, आप देखिएगा इंटरमीडिएट में ही पढ़े होंगे आप लोग। अब इसमें स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो बताइए स्क्वायरिंग कर देंगे α² β² 2g1 अल्फ़ा + c1 β² 2g2 अल्फ़ा + 2f2 बीटा + c2। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, कट गया। देखो इसको हम इस साइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2g1 अल्फ़ा - 2g2 अल्फ़ा 2f1 बीटा - 2f2 बीटा + c1 - c2 = 0। अब यहाँ से 2 अल्फ़ा कॉमन कर सकते हैं तो क्या बचेगा g1 - g2, 2 बीटा कॉमन कर सकते हैं f1 - f2 + c1 - c2 = 0। अब आप लोग देखिए यहाँ तो हम लोग लोकस लिख रहे हैं लोकस,
और आप लोग पढ़ते होंगे स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, लोकस अगर लाना है तो लास्ट में अल्फा और बीटा को हम एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं। देखिए लोकस का मतलब क्या, जो अल्फा बीटा को आप एक्स वाई से क्या कीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ लिखते हैं रिप्लेस अल्फा बाई एक्स एंड बीटा बाई वाई। देखिए रिप्लेस कर दिए, लोकस में आपको पता ही है अल्फा के जगह एक्स और बीटा के जगह वाई, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x g1 माइनस g2 प्लस 2y f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0। अब यहाँ से आप लोग देख लीजिए जो क्लियर, ये जो इक्वेशन है ये देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ये किसका इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का होता है ना। इसका मतलब ये जो रेडिकल एक्सिस है ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है, तो हम इसको लिख देते हैं सो इट रिप्रेजेंट ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये जो इक्वेशन आया है इस केस में आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इस स्टेप के बाद देखिएगा, अगर आप S1 में से S2 घटाते हैं, सुनिएगा, अगर आप S1 में से S2 घटाते हैं तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो देखिए 2g1 माइनस 2g2 2f1 माइनस 2f2 और c1 माइनस c2। इसका मतलब क्या, इसी चीज़ को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जो s1 माइनस s2 बराबर 0। तो आज से आप लोग याद रखिएगा, इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनेगा। अगर आपसे रेडिकल एक्सिस का अगर इक्वेशन पूछता है तो आप सिंपली बता सकते हैं s1 माइनस s2 बराबर क्या होगा, 0। क्योंकि देखिए आप घटा करके यहाँ देख लीजिए, अगर S1 में से S2 घटाइएगा तो यही ना आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। चलिए तो आप लोग को इस तरह से ध्यान रखना है, जो ये स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। तो कोई भी आपसे रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन पूछे तो s1 माइनस s2 बराबर 0। ठीक है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन होगा, आप बना लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। चलिए, फैमिली ऑफ सर्कल। देखिए ये हम क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, सर्कल का परिवार। मीन्स ऐसे समझिए, जैसे दो सर्कल दे दिया, सुन लीजिए। ठीक है, एक का इक्वेशन s1 बराबर 0 है, एक का s2 बराबर 0 है। ठीक है, अब इस दोनों के देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों सर्कल का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इससे जो भी सर्कल पास करेगा, इससे इस दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो भी सर्कल पास करेगा उसका बोलेगा इक्वेशन लिखने। इस दोनों के इंटरसेक्शन से जो भी सर्कल पास करेगा ना, उसी का क्या बोलेगा, इक्वेशन लिखने के लिए। देखिए, तो आपको आज से ध्यान रखना पड़ेगा। हम लिखते हैं द इक्वेशन ऑफ सर्कल
passing through point of intersection of two circle S1 बराबर 0 एंड S2 बराबर 0 इज गिवन बाय, समझिएगा लिखे हैं द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, मतलब दो सर्कल के, ये दोनों अलग अलग सर्कल है तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो थर्ड सर्कल पास करेगा, एक का S1 बराबर 0 है, दूसरा का S2 बराबर 0 है। तो देखिए हमको इसका इक्वेशन चाहिए, ये मेरा रिजल्टेंट सर्कल है। दो सर्कल का तो दिया ही रहेगा, कहेगा ये थर्ड सर्कल का इक्वेशन लाने। तो सिंपल सा तरीका आप लोग याद रखिएगा, इसको हम फैमिली ऑफ सर्कल बोलते हैं, ठीक है, मतलब सर्कल का परिवार हो गया। आप लोग जानते हैं कोई फैमिली कब बनता है, जिसमें दो या दो से अधिक मेंबर हो तो फैमिली हो जाता है। तो मीन्स आपको ध्यान रखना है S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। देख लीजिए जहाँ पे लैम्डा क्या है तो कांस्टेंट है, वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अगर दो सर्कल से के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो थर्ड सर्कल पास करेगा, अगर दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो थर्ड सर्कल पास करेगा उसका इक्वेशन क्या होगा, S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। मीन्स ऐसे याद रखिए, एक सर्कल का इक्वेशन लिख लीजिए प्लस और दूसरा से पहले क्या लगा दीजिए लैम्डा, ठीक है, S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0, जहाँ लैम्डा कांस्टेंट होता है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन हो गया, इस पे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। ओके चलिए आइए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। आइए कुछ प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। तो आप लोग को रेडिकल एक्सिस भी ध्यान रखना है और ये फैमिली ऑफ सर्कल को भी ध्यान रखेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन से हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। फाइंड द इक्वेशन of circle which passes through 1,2 and through intersection of circle x squared plus y squared minus 5x बराबर 0 एंड देखेंगे यहाँ हम लोग को क्वेश्चन बोल रहा है जो उस सर्कल का इक्वेशन निकालिए
जो एक दूसरे से पास करता है और इसके इंटरसेक्शन से पास करता है, तो इसका मतलब दो सर्कल के इंटरसेक्शन से। तो अभी आप लोग जो पढ़े हैं देखिएगा, मतलब ये फैमिली ऑफ सर्कल का क्वेश्चन हो गया, ये समझ में आ रहा है। इसके जो इंटरसेक्शन से जो सर्कल पास करेगा, तो अभी तो पढ़े हैं S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0, यही ना होता है। S1 मतलब उसका इक्वेशन x² y² माइनस 5x माइनस 2y प्लस 8 प्लस लेमडा, और S2 आपका है x² प्लस y² माइनस 3x माइनस y प्लस 6। देखिए आंसर तो यही हो जाएगा, लेकिन देखो लेमडा को निकालने के लिए कुछ ना कुछ दिया रहेगा, गौर से देखिए। तो ये बताइए, ये दिया है जो सर्कल 1 2 से पास करता है, मतलब ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है ना, ये इससे पास करता है। तो लिखते हैं इट इज पासेज थ्रू 1,2, तो इसको सेटिस्फाइड करवा दीजिए। पास का मतलब क्या है, x के जगह 1 y के जगह 2, x के जगह 1 y के जगह 2, ठीक है, इसको समझ लेंगे। प्लस लेमडा x के जगह 1, अब आपको क्या करना है, इससे लेमडा निकाल लेना है, ठीक है। तो लेमडा निकाल करके और लेमडा का वैल्यू इसमें रख देना है। देखिए फर्स्ट में आप लोग क्या करेंगे, ये आप लोग के लिए हम छोड़ते हैं, इससे सिंप्लीफाई करके लेमडा आ जाएगा, और लेमडा का वैल्यू फिर फर्स्ट में रख देना है। लेमडा का वैल्यू निकाल के और फिर फर्स्ट में रख देना है, उससे जो इक्वेशन आएगा ना, वही हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। तो आप लोग इससे क्या करेंगे, लेमडा का वैल्यू निकाल करके और आप लोग कमेंट करेंगे जो इक्वेशन क्या आ रहा है, ठीक है। सब लोग जो भी आप वीडियो देख रहे हो फर्स्ट पार्ट का, सबको कमेंट करना है, लेमडा इसमें निकाल के रख दीजिएगा, फिर फाइनल आंसर आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आइए, अब एक आप लोग को रेडिकल एक्सिस पे भी क्वेश्चन हम देते हैं, उसको आप लोग ट्राई करके देखेंगे। जो रेडिकल एक्सिस का प्रॉब्लम हम लोग किस तरह से उसको बनाते हैं, ज़रा सा एक क्वेश्चन इस पर भी देख लीजिए। चलो, फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ द पेयर ऑफ सर्कल x² प्लस y² बराबर 144 एंड x² प्लस y² माइनस 15x प्लस 11y बराबर 0। अब यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ से हम लोग को रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन चाहिए। तो देखिए हम लोग किस तरह से रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकालते हैं। सबसे पहले ये सर्कल फर्स्ट मान लो, लेकिन देखो यहाँ पे समझने वाला है, आपको हमेशा जनरल फॉर्म में दिया रहे तो RHS को 0 बना लेना है, तो RHS को 0 बना लीजिए, ठीक है। और S2 बराबर भी दिया है, ठीक है। अब यहाँ से बताइए, तो नाउ
इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होगा S1 माइनस S2 बराबर 0। तो ये S1 है x², देखिए सिंपल माइनस S2, अब यहाँ से इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे, माइनस x² माइनस y² प्लस 15x माइनस 11y बराबर 0। देखिए ये टर्म आपका कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 15x माइनस 11y माइनस 144। यही आपका क्या आ गया आंसर। तो आप समझ सकते हैं जो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन ही ना है, तब ना हम बोले थे रेडिकल एक्सिस क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो इस तरह से आपके पास जो भी बुक हो उस बुक के हेल्प से आज आप दो चीज़ पढ़े, एक रेडिकल एक्सिस जाने और एक फैमिली ऑफ सर्कल जाने। तो इस पे जो भी क्वेश्चन आपके बुक में हो आप उसको ज़रूर बनाएं, खुद से कोशिश करें, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, तो फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ओके, थैंक यू।